हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन क्या है। आज हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन क्या है। जब भी हम एज अ होल बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास पॉपुलेशन होती है। एनीथिंग विच इज़ वेरी वास्ट वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाएगी। पॉपुलेशन में सिर्फ इंसान ही नहीं आ जाते, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में जितने भी इंसान हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या हो जाएगा, वो हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। अ ग्रुप ऑफ आइटम्स पर्सन और ऑब्जेक्ट्स विच हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन एक ग्रुप को कहते हैं जो कि पॉपुलेशन एक ग्रुप है। ये पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, आइटम्स का ग्रुप हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो सकता है, जिसके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे उस ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगी। पेशेंट्स, हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले रहे हैं पेशेंट्स को, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाएगी। ऑल द फ्रूट ट्रीज इन अ गार्डन, गार्डन में जितने भी फ्रूट्स के ट्री हैं उनको अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाएगी। सिर्फ ट्रीज़ को, फ्रूट ट्रीज़ को हम लोग ले रहे हैं तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम होगा, तो उसे भी हम पॉपुलेशन कहेंगे। हाइट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट को अगर हम ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स की हाइट को हम ले रहे हैं, स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले रहे हैं तो इसे भी हम पॉपुलेशन कहेंगे। और पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, हमेशा कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। अगर टाइप्स की बात करें पॉपुलेशन की टाइप्स की, पॉपुलेशन की दो टाइप्स हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन वो है जो कि काउंटेबल हो, उसे हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। और जिसे हम इजीली काउंट नहीं कर सकते और ना ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी। फाइनाइट पॉपुलेशन की अगर एक एग्जांपल देख ली जाए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो जो कि काउंट नहीं की जा सकती। द नंबर ऑफ़ जर्म्स इन अ पेशेंट्स की बॉडी में कितने जर्म्स हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमने बात की थी पॉपुलेशन की। तो जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक टर्म हमेशा सुनाई देगी जो कि पैरामीटर। पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर हम इनको, जब हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास हमेशा पैरामीटर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉपुलेशन का मीन जानना है तो वो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमने मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कुछ भी पॉपुलेशन का अगर जानना है तो वो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा। मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये पैरामीटर ऑफ अ पॉपुलेशन है। इसके अलावा हम जो भी न्यूमेरिकल डेटा हम पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे होंगे, सो दैट विल बी द पैरामीटर। तो कोई भी चीज़ जो पॉपुलेशन की स्टडी की जा रही होगी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया जा रहा होगा तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉर एग्जांपल एज आ जाती है, पॉपुलेशन की हाइट आ जाती है, डेथ रेट, बर्थ रेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पैरामीटर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरामीटर। एनी क्वांटिटी और नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, कोई भी क्वांटिटी या नंबर हम जो कि पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया गया हो उसे हम पैरामीटर कहेंगे। नेक्स्ट देख लें, अ कैरेक्टरिस्टिक और न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने को पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर में हमारे पास म्यू आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर म्यू से, ठीक है। पैरामीटर्स हैं उनको हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉपुलेशन के मीन को म्यू कहते हैं, पॉपुलेशन के वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा। इस तरह से इनको इस तरह ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सैंपल। कि सैंपल क्या है। अ सैंपल इज़ अ पार्ट और अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। कि जब हम पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट स्टडी कर रहे होंगे, एक स्मॉल पार्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास सैंपल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये होल
फॉर एग्जांपल ये होल हमारे पास पॉपुलेशन है, जब हम इस एज अ होल स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी पॉपुलेशन। इसी पॉपुलेशन में से अगर हम स्मॉल पार्ट को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास सैंपल कहलाएगा, और सैंपल को हमेशा स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से जब भी हम सैंपल की बात करेंगे तो इसमें एक टर्म स्टैटिस्टिक हमेशा हमें सुनाई देगी। स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं? जब भी हम सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास सैंपल कहलाएगा। सॉरी, जब भी हम सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक कहलाएगा। सैंपल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करेंगे उसे हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल का मीन जानना चाहते हैं तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कुछ भी अगर हम सैंपल का कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाएगा। सैंपल का मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक ऑफ सैंपल कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा। सैंपल डेटा से जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एक्स बार को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास सैंपल मीन कहलाएगा। तो इसी तरह से अगर हम एस स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं यानी कि वेरिएंस को, तो ये सैंपल का वेरिएंस कहलाएगा। एस को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। अच्छा, तो स्टैटिस्टिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैटिन लेटर एक्स बार एस स्क्वायर एस, ये हमारे पास लैटिन लेटर है। अच्छा, तो अगर हम इसमें जब सैंपल की बात कर रहे थे तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अ गुड सैंपल। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जो कि हर जगह पे पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसे अगर हम वैसे इसकी बात कर लें, इसे डिस्कस कर लें थोड़ा, तो एक अच्छा सैंपल क्या होता है? व्हाट इज़ अ गुड सैंपल? एक अच्छा सैंपल वो सैंपल होगा जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। एक अच्छा सैंपल वो सैंपल होगा जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, वो एक अच्छा सैंपल होगा। फॉर एग्जांपल यानी कि बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल की एज को देख के ये बता दें कि सैंपल की हाइट इतनी थी, ठीक है, तो वो जो सैंपल हमने ड्रॉ किया था वो एक अच्छा सैंपल था, वो सैंपल बिल्कुल ठीक था। पॉपुलेशन की एज को देख के हमने हमने सैंपल की एज को देख के पॉपुलेशन की हाइट बता दी, सैंपल बिल्कुल ठीक था। यानी कि हमेशा एक अच्छा सैंपल वो होगा जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो हमेशा गुड सैंपल कहलाएगा।